सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं ना। तो बच्चों, अब है आपके पढ़ने का समय। मैं हूँ आपकी हिंदी अध्यापिका और आज से मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको हिंदी। तो क्या आप सभी तैयार हैं पढ़ने के लिए? बहुत अच्छे। चलिए बच्चों, अपनी किताबें खोलिए। आज है हमारी पहली कक्षा। आज का हमारा बच्चों पाठ है पाठ 1, जिसका नाम है बच्चों माँ कह एक कहानी। ये बच्चों बहुत ही प्यारी सी कविता है। तो आइए हम सभी मिलकर इस कविता को गाते हैं। तो शुरू करें। आइए बच्चों देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कविता का भावार्थ, है ना। आइए देखिए, यह कविता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त रचित यशोधरा महाकाव्य से संकलित किया गया है। इस कविता में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा संवाद शैली में सोते समय अपने पुत्र राहुल को सिद्धार्थ की करुणा, दया, परोपकार की भावना के सद्गुणों की कहानी बतलाती हैं। यशोधरा राहुल को प्रेरणा देती है कि इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पिता सिद्धार्थ की तरह प्राणियों की भलाई को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है। तो देखा बच्चों, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी कहानी है जहाँ पर यशोधरा है जो कि अपने बेटे को, है ना, उनको एक कहानी बता रही, कहती कि अपने पिता की तरह ही तुम भी जीव जंतुओं की सेवा करना ही अपना लक्ष्य बना लो। आइए देखिए, पढ़ते हैं इस कविता को बच्चों। देखो, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, इसमें बच्चों अब ये बेटा कह रहा है अपनी माँ से कि माँ मुझे एक कहानी सुना दो, और इस पर यशोधरा कहती है कि बेटा क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है, क्योंकि नानी ही सुनाती है ऐसी कहानियां, है ना। अब देखिए, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। माँ कह लेटी ही लेटी। तो देखा बच्चों, अब यहाँ पर वो कहते हैं कि माँ ये सेविका मुझसे कह रही है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो, इसलिए तुम मुझे उनकी तरह ही कहानी सुनाओ, है ना। और कहते हैं कि तुम लेटी लेटी ही जो है मुझे कहानी सुना दो, है ना। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। और वो कहते हैं कि ऐसे सुनाओ जैसे मेरी रानी सुनाती है कि एक था राजा एक थी रानी, है ना, इस प्रकार की। अब तू है हटी, तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी, जहां सुरभि मनमानी। हाँ 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 माँ, यही कहानी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे माँ कहते हैं कि बेटा तू तो बहुत हठी है ना, तू मेरा प्यारा बेटा, तू बहुत ज्यादा जिद्दी है। और सुन उपवन में बड़े सवेरे, यानी कि बहुत भोर में, सुबह सुबह जो है उपवन में बाग बगीचे जो होते उसमें ताप भ्रमण करते थे, यानी कि तेरे जो पिता थे वो क्या भ्रमण कर रहे थे, है ना। और जहां सुरभि मनमानी, जहाँ पे बच्चों सुगंध फैली हुई थी चारों तरफ, है ना, जहां सुरभि मनमानी। अब वो कहता है बेटा कि जहां सुरभि मनमानी यानी कि जहाँ पे सुगंध फैली थी। हाँ माँ, यही कहानी। ठीक है, अब आगे। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ, यही कहानी। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। अब माँ बता रही कि यहाँ पे देखो वर्ण वर्ण के तरह तरह के फूल खिले थे, और झलमल कर, है ना, उन पर देखिए फूल ऊपर रहे हो और उसकी बूंदे झिलमिल कर रही थी, है ना, और हल्के झोंके हिले मिले थे बच्चों, हवाएं चल रही थी, ठीक है, ठंडी ठंडी, और लहराता था पानी, है ना बच्चों। उन्होंने कहा कि पानी भी लहरा रहा था। अब बेटा कहता है लहरा रहा था पानी, है ना, कहते लहराता था पानी। हाँ माँ, यही कहानी। ठीक है, आगे। गाते थे खग कल कल सब स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा विद होकर घर्षण से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। अब बच्चों माँ कहती है देखो कि गाते थे खग, यानी कि जो पक्षी थे वो भी देखिए अपने, बच्चों माँ कहती है कि देखिए उस समय, अब देखो सुबह सुबह पक्षी भी अपनी आवाज में गाते हैं ना, तो माँ कह रही है कि देखो वो सारे खग जो पक्षी थे बच्चों वो कल कल स्वर में गा रहे थे, और सहसा यानी कि अचानक एक हंस जो है बच्चों ऊपर से आकर गिरा, और देखिए कैसे विद होकर घर शर से, यानी कि उसका शरीर बच्चों पूरा जो था तीर से विधा हुआ था, यानी कि छेदा हुआ था, समझ गए, उसको तीर लगा हुआ था। अब देखो हुई पक्ष की हानि, यानी कि अब यहाँ पे क्या हुआ, तो इसके जो पंख थे बच्चों उसमें एक बाण लगा हुआ था, है ना। और हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी, बच्चों दर्द भरी ये कहानी है ना। आगे देखिए, चाक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, है ना। अब ये देखिए यहाँ पे फिर बच्चों क्या कह रहे हैं, अम्मा कहती है देखो चौक उन्होंने उसे उठाया, किसने बच्चों, सिद्धार्थ जी ने जो है, सिद्धार्थ ने उस पक्षी को उठाया, हंस को उठाया, और देखो नया जन्म सा उसने पाया, है ना। हंस को लगा जैसे उसे एक नया जीवन मिल गया हो, क्योंकि वो उसकी देखभाल करने लगे थे, है ना, उसके जख्मों को बच्चों देखने लगे थे, है ना। इतने में आखेटक आया, आखेटक यानी कि बच्चों जो शिकारी था जिसने तीर चलाया था, अब वो व्यक्ति आया। ठीक है, आगे देखिए बच्चों यहाँ पे,
देखो, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। अब बच्चों देखो यहाँ पे लक्ष्य सिद्धि का मानी यानी कि जो आखेटक था बच्चों, जो शिकारी था वो लक्ष्य साध रहा था किस पर, हंस पर, समझ गए। तो वो आ गया है ना, वो बहुत ही अहंकार से भरा हुआ था। और फिर बालक कहता है कि लक्ष्य सिद्धि का मानी, है ना, कोमल कठिन कहानी। कैसी कहानी बच्चों, कोमल भी है और कठिन भी है, ठीक है। आगे देखिए, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। अब बच्चों माँ कह रही, देखो मांगा उसने आहत पक्षी यानी कि उस जो आखेटक आया था बच्चों, उस शिकारी ने उस बच्चों जो घाव लगा हुआ जो पक्षी था बच्चों, हंस को जिसको उसने तीर मारा था, उसको मांगने लगा कि भाई मैंने इसको तीर मारा है, मैंने इसको मारा इसलिए ये मेरा हुआ, ठीक है, वो मांगने लगा। अब वो कहते हैं कि तेरे तात किंतु थे रक्षी, यानी कि तेरे जो पिताजी थे वो रक्षी थे, रक्षक थे, इसीलिए उन्होंने हंस को बचा लिया था, है ना। अब तब उसने जो था खगभक्षी, अब बच्चों जो खगभक्षी था यानी कि जिसने उस पक्षी को मारा था शिकारी, हट करने की ठानी, उसने बच्चों बहुत जिद पकड़ ली कि ये तो मेरा है, ये तो मेरा है ना, कुछ भी करके इस पे मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने इसे मारा है तो ये मेरा है, ठीक है, इस प्रकार से। अब बालक कहता है कि हट करने की ठानी, है ना। अब बढ़ चली कहानी। आगे देखिए फिर क्या हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। कई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अब माँ कहते हैं देखो कि हुआ विवाद सदय निर्दय में, यानी कि अब उनके बीच में क्या बच्चों बहस होने लगी, है ना, उनके बच्चों वाद विवाद होने लगा। उभय देखो, उभय आग्रही थे स्व विषय में, है ना, और गई बात तब न्यायालय में। बच्चों अब क्या हुआ, अब बच्चों वहां पर वो दोनों जिद करने लगे, है ना, क्योंकि सिद्धार्थ कह रहे थे कि भाई मैंने इस पक्षी को बचाया है तो ये मेरा हुआ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी रक्षा की है। लेकिन जो बच्चों शिकारी था वो कहता है कि नहीं, इसको मैंने मारा इसलिए इस पे मेरा अधिकार है। उसके बाद बच्चों जब वो बहस हुई उसके बाद वो बच्चों सारी बात कहाँ गई, न्यायालय में, यानी कि राजा के पास गई, ठीक है। फिर देखो, और फिर बच्चों सुनी सभी ने जानी, है ना, क्योंकि अब सभी ने सुना कि क्या किसका, किसने कैसे मारा, किसने बचाया, ठीक है बच्चों, सारी बातें सुनी गई, तो सुनी सभी ने जानी, फिर व्यापक हुई कहानी, यानी कि फिर वो बात सभी के सामने आ गई। अब आगे, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब बच्चों माँ कहती है, देखो माँ कह रही है कि राहुल तू निर्णय कर इसका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, अब जब वो राजा के सामने बात गई तो उनको बोला गया कि अब आप निर्णय करो कि बताओ इनमें कौन की क्या, कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। और देखिए न्याय पक्ष लेता है किसका, और राजा से कहा कि आप बताइए आप किसका पक्ष लेंगे, एक मारने वाले का या फिर एक बचाने वाले का, ठीक है बच्चों। तो कहते निर्भय जय हो जिसका, यानी कि जिसकी भी विजय हुई है तुम निर्भय होकर कह दो, तुम निर्भय होकर बता दो, ठीक है। आगे देखिए, सुन लो तेरी बानी, और कहते हैं कि चल मैं तेरी बानी सुनता हूँ, यानी कि अब राजा के सामने बात गई थी तो उन्होंने निर्णय करना था, ठीक है। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, ठीक है बच्चों। अब राहुल यानी कि आप इस बच्चे से भी पूछते हैं कि तुम्हारा क्या निर्णय है, ठीक है। बच्चा कहता है कि माँ मैं तो, मेरा क्या निर्णय है, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, है ना। आगे देखिए, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्न उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को बारे, है ना, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। अब बच्चे देखिए, जब उस बच्चे से पूछा गया कि राहुल अब तू बता कि तेरे लिए सही निर्णय क्या है, ठीक है, तो समझ गया। उसने कहा कि माँ मेरा क्या निर्णय, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, है ना। तब देखिए अब माँ कहती कि कोई निरपराध को मारे, है ना, कोई निरपराध को मारे, है ना, तो फिर यानी कि जैसे कि उस पक्षी ने बच्चों, हंस ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन उस शिकारी ने मारा, है ना। तो कोई व्यक्ति अगर किसी निरपराध को मारे और तो फिर बच्चों कोई उसको क्यों ना उबारे, यानी कि जिस भी किसी ने उसको बचाया है बच्चों, उसको तो पूरा हक है ना उसे बचाने का, उसने बचाया, है ना। तो रक्षक पर भक्षक को वारे, यानी कि बच्चों रक्षक पर भक्षक को वारे, यानी कि अब इसमें दोनों में जो बड़ा होता है बच्चों वो बचाने वाला बड़ा होता है। तो एक बात याद रखिएगा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यही बात यहाँ पर आई। और न्याय दया का दानी, ठीक है बच्चों, और न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तो समझ गए बच्चों, देखिए कितनी अच्छी ये प्यारी सी हमारी कविता थी जिसमें हमने पूरी कहानी जान ली कि मारने वाले से बड़ा होता है बच्चों बचाने वाला, ठीक है। इस बच्चों कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, समझ गए बच्चों, तो बहुत ही अच्छी कविता थी। अब इसके आगे बच्चों आपको कविता का सरलार्थ दिया गया है, आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं, आपको सारी कविता बच्चों सारी कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है।
आइए अब हम पढ़ते हैं कवि से परिचय। देखिए बच्चों, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ यह एक कहानी उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया है। ठीक है बच्चों, यह माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच संवाद शैली में रचा गया है। ठीक है बच्चों, मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव यानी कि झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। 15-16 वर्ष की आयु में ही वे कविता करने लगे थे। प्रारंभ में ब्रज भाषा में और फिर हिंदी में आजीवन लेखन कार्य करते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का काम किया। राष्ट्र कवि के रूप में इनकी ख्याति सर्वविदित है। इनकी अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर हैं। साकेत, भारत, भारती और यशोधरा उनकी काव्य कृतियां हैं। तो समझ गए बच्चों, देखिए यहाँ पे ये इनका एक चित्र है। 1886 से बच्चों 1964 तक। समझ गए? तो ये था बच्चों हमारा पाठ, हमने पढ़ लिया। आइए अब हम पढ़ते हैं शब्दार्थ, सरलार्थ। देखिए, सुरभि यानी कि बच्चों खुशबू, वर्ण यानी कि रंग बिरंगे, हिम बिंदु यानी कि ओस की बूंदे, खग यानी कि पक्षी, खरशर यानी कि तेज तीर, अखेटक का अर्थ है बच्चों शिकारी, लक्ष्य सिद्धि यानी कि निशाना सही लगाना, खग बक्षी यानी कि बच्चों पक्षियों का शिकार करने वाला, उपवन का अर्थ है बच्चों बागीचा, भ्रमण यानी कि घूमना, हट यानी कि जिद्दी, सहसा यानी कि अचानक बच्चों, आहत का अर्थ है घायल, निरपराध यानी कि निर्दोष, बिना किसी अपराध दोष के। ठीक है, रक्षक यानी कि रक्षा करने वाला, भक्षक का अर्थ है बच्चों मार कर खाने वाला, बानी यानी कि बोली, बानी यानी कि बच्चों बोली, व्यापक अर्थ है विस्तार। समझ गए? तो ये देखिए सारे शब्दार्थ आपको अब याद करने हैं। बस बच्चों, अब आगे दिया है आपको इसके अभ्यास के कुछ प्रश्नोत्तर है पाठ से, तो ये बच्चों अब सारे आप स्वयं पूरा करेंगे। तो मुझे आशा आपको ये कविता बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ, लेकिन तब तक के लिए इस कविता को दोहराइएगा, सारे अभ्यास के प्रश्नों को पूरा कीजिए। अपना ध्यान रखिए बच्चों, बाय।